राहुल गांधी आजकल बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में सड़कों में घूम रही हैं, लेकिन जनता उनको नकार रही है। बहुत भीड़ हो रहा है, विजुअल में दिखता है। कार्यकर्ताओं की भीड़ है, उनके नेताओं की भीड़ है, एकदम चकाचक कुर्ते पहने हुए हैं, लेकिन जनता का जन समर्थन उनके पास कुछ नहीं है। अगर किसी ने काम किया तो नेहरू जी ने किया। आज वो कांग्रेस भूल गई सरदार पटेल को। क्यों नहीं जोड़ना चाहते सरदार पटेल के इतिहास को? क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे शौर्य वीर प्रधानमंत्री के बारे में? क्यों नहीं विचार करते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भूल गए लोग। याद किसको किए? अपने नाना को, नानी को, दादा को, दादी को। यही वंशवाद। भ्रष्टाचार का कोई प्रतीक है तो कांग्रेस है। जब जब कांग्रेस आई तब तक भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा बदल पड़ गई। पीठ पे छुरा मारने वाला व्यक्ति का नाम राजनीति में अवसरवादी का अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो वो नीतीश कुमार है। कि कुर्सी के भूखे हैं, शुरू से कुर्सी के भूखे हैं। मैंने देखा है जब बिहार में तक आपके पोस्टर बॉय थे, आज कह रहे हैं कुर्सी के भूखे हैं। स्वाभाविक है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये दावा है क्षेत्रीय दलों का। क्षेत्रीय दल में इनके सबसे जो करीबी हैं नीतीश कुमार, उनका दावा है, लालू यादव का दावा है, और ऐसे ऐसे करके कई लोगों का। इस बीच राहुल गांधी भी भारत को जोड़ने के लिए, भारत के लोगों को जोड़ने के लिए निकल चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं। दीपक जी, भारत जो आप लोग खंड खंड कर दिए 8 सालों में, अब 2 सालों में यूनाइट होगा और प्रेम की गंगा बहेगी। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान और इज्जत होगा और सरकार एक बार फिर से विपक्ष की बनेगी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है जिन लोगों ने भारत को टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। भारत का विभाजन 1947 में अगर करने वाला कोई एक पार्टी थी तो कांग्रेस थी, और उसके नेता जवाहरलाल नेहरू थे। उतना ही नहीं, उस वक्त गोवा का मुक्ति आंदोलन चल रहा था, कांग्रेसियों का समर्थन नहीं था। गोवा मुक्ति आंदोलन, जिसे बाद में जनसंघ ने लड़ करके, वहाँ के लोगों ने लड़ करके गोवा अलग मुक्त कराया उसको पुर्तगीज से। उतना ही नहीं, आप याद कीजिए 1971 के युद्ध को। 93,000 सैनिक पाकिस्तान के बंदी बनाए थे हमारे भारत के सैनिकों के द्वारा, जाबाज सैनिकों के द्वारा। 9,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान की भारत ने अपने कब्ज़े में किया था सैनिकों के शौर्यता के कारण। उसको क्या किया गया? उसको बिना शर्त उसको वापस कर दिया गया शिमला समझौते के तहत। अगर वो शर्तें उस वक्त होती कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर भारत में दे दो, 93,000 सैनिकों को ले जाओ, उस वक्त क्या हुआ था? वो पीओ का फॉर्मेशन नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो कांग्रेस का इतिहास थोड़ा सुनने का भी आप भी पांडे जी से प्रयास कीजिए। इसलिए मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सिखों को के हत्यारे के रूप में कौन जाना जाता है? देश जोड़ने का बात हो रहा है, आप दंगा का बात करने। अरे आज मैं बताता हूँ, सिखों को हत्या करने का आरोप कांग्रेसियों पर है, कांग्रेस दल पर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी दादी ने पाकिस्तान का बंटवारा किया और आज़ादी के बाद सबसे बड़ा काम है वो, नहीं तो आज पाकिस्तान मजबूत होता है। बांग्लादेश को अलग देश बना दिया, बोला ये है सबसे बड़ी देन। बोले इसरो है, बोले पंडित जवाहरलाल, आज नाली में पानी नहीं बोल रहा, बीजेपी बोल रही पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। बोले इस जितना IIT, IIM, इसरो, एम्स, ये सब है। बोले अब विभाजन करके नहीं चलेगा। बोले कि अभी 150 दिन पूरा होगा। बोले अभी तो संघ के लोग सिर्फ मस्जिद के द्वार तक पहुँचे हैं ना, अभी कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोग? बोले इसका इंतज़ार है, देखते रहिए। देखिए, किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी आजकल बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में सड़कों में घूम रही हैं, लेकिन जनता उनको नकार रही है। बहुत भीड़ हो रहा है, विजुअल में दिखता है। कार्यकर्ताओं की भीड़ है, उनके नेताओं की भीड़ है, एकदम चकाचक कुर्ते पहने हुए हैं,
लेकिन जनता का जन समर्थन उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले राजस्थान को जोड़ें। राजस्थान में क्या हो गया, कांग्रेस को पहले जोड़ें। एक विज्ञापन जरूर राहुल जी निकाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, आज तक उनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। आप इस ढंग से सोचिए कि जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, पहला अगर कोई दोषी है, नेहरू जी दोषी हैं। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था प्रथम पंचवर्षीय योजना कोई भारतीय अर्थशास्त्री बनाता तो भारत की आज अलग कहानी रहती। उस वक्त सरदार पटेल को साइड करने का, किनारे करने का, राजनीति में किराने करने का अगर किसी ने काम किया तो नेहरू जी ने किया। आज वो कांग्रेस भूल गई सरदार पटेल को। क्यों नहीं जोड़ना चाहते सरदार पटेल के इतिहास को? क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे शौर्य वीर प्रधानमंत्री के बारे में? क्यों नहीं विचार करते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भूल गए लोग। याद किसको किए? अपने नाना को, नानी को, दादा को, दादी को। यही वंशवाद। और इस देश को बनाने में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने योगदान दिया है। मनमोहन सिंह का भी वो याद कर रहे हैं कि जब देश की आर्थिक स्थिति एकदम खराब थी, सोना गिरवी हो गया था, तब किसी ने देश की कमान संभाली और इकोनॉमी को इतना अच्छा किया। और बोले आज सिलेंडर का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, इस पे जवाब क्यों नहीं दे रही है भाजपा? थोड़ा क्यों नहीं पनडुब्बी घोटाला के बारे में बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोफर्स घोटाले के बोल रहे हैं? क्यों नहीं सेवरिन घोटाला के बोल रहे हैं? क्यों नहीं मुंदड़ा जो स्कैंडल हुआ था उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? अगर भ्रष्टाचार का कोई प्रतीक है तो कांग्रेस है। जब जब कांग्रेस आई तब तक भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा बदल पड़ गई और देश को अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सत्ताधारी दलों ने किया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री केवल वो देखने के लिए चीज़ थी, लेकिन असली ताकत तो सोनिया जी के पास थी जो चेयरपर्सन थी। आप सबको जानते हैं, पहला एक इतिहास में हुआ कि कैबिनेट के नोट को अगर किसी ने फाड़ने का हिमाकत किया तो यही राहुल गांधी युवराज ने किया। आज मनमोहन सिंह की बड़ा इसलिए कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह उनके कठपुतली थे, कठपुतली। एक बात कह रही है कांग्रेस घूम घूम के लोगों से कि बीजेपी ने जो जो वादा किया था अगर वो पूरा हो गया तब तो आप संतुष्ट होना चाहिए, और नहीं तो हमको वोट दीजिए। और नीतीश कुमार कल दिल्ली में पूरा दहाड़ के आए हैं कि यू आर नो मोर। देखिए, नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के साथ समझौता किया, लालू यादव के साथ समझौता किया, भ्रष्टाचारी दल के प्रतीक के रूप में कांग्रेस के साथ समझौता किया। मैं तो ये अब कहूँगा प्रधानमंत्री सब के जो सपने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने होंगे, साथ साथ प्रधानमंत्री पद तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसके लिए बहुमत चाहिए। 554 में आधी सीटें मतलब 280-82 सीटें मिलेंगी तब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री तो वो नहीं बन पाएंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हाथ से चली जाएगी। अगली सरकार बिहार में भाजपा की सरकार बनने वो कह रहे अभी हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, वो कह रहे हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। बोले केजरीवाल जितने रीजनल फोर्सेज है ताकि हम लोग आपको अपने अपने क्षेत्र में पटकनियाँ दे सके। मुझे याद है नीतीश कुमार जी के बारे में जितनी बारी धारणाएं बनती है, 2000 के पहले बारे वो मुख्यमंत्री बने थे जब बिहार और झारखंड एक साथ था। मैंने उनको देखा है, उनकी ललक को देखा, उनकी तड़प को देखा है मुख्यमंत्री बनने के लिए किस प्रकार से वो परेशान थे। तो कुर्सी के भूखे हैं, शुरू से कुर्सी के भूखे हैं। मैंने देखा है जब बिहार तक आपके पोस्टर बॉय थे, आज कह रहे हैं कुर्सी के भूखे हैं। स्वाभाविक है, पीठ पे छुरा मारने वाला व्यक्ति का नाम राजनीति में अवसरवादी का अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो वो नीतीश कुमार है। जब बिहार में 2 सीट पाए थे वो, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया। थोड़ा गिरेबान झांक के देखे नीतीश कुमार जी कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है उनको। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, आपको डर नहीं लग रहा बंगाल में आपकी सरकार नहीं है, बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, तो इधर कहीं लोकसभा भी थोड़ा डैमेज हो जाए आप लोगों से? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनौती को अवसर में बदलता है। बंगाल में भी सीटें हम पिछले चुनाव से ज़्यादा पाएंगे। अब बिहार में तो हमको और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त होगा।
जो मुफ्त खोरी करके मुफ्त में ले लिए थे जनता दल की के उम्मीदवार और चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बलबूते पर, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी के काबिज होगी। और जहाँ तक झारखंड का सवाल है, 12 सीट हम जीते हैं, 14 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प झारखंड की जनता ने लिया है, उसमें हम सब लोग योगदान देंगे। शुक्रिया। 24 में वैकेंसी किसके लिए है वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी कह रही है कि जितना भी जगह सरकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कमजोरी हो गया है हमको। वहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास और अवसर हैं खुल के बैटिंग करने का। अब जनता बॉलिंग कैसा करती है, विपक्ष कैसा खेलता है, वो भी आप देखेंगे। फिलहाल नेताओं की ज़ुबान तेज है और गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, वो भी कुछ मूड जरूर बताएगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in